हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत। आज का टॉपिक है परीक्षा केंद्र में प्रश्नों को बनाने का सही तरीका। देखिए, हम लोगों का तैयारी अच्छा होने के बावजूद भी हम लोग का एग्ज़ाम कभी कभी ख़राब चला जाता है, और इसका मेन रीज़न ये होता है कि हम लोगों को प्रश्नों को सही तरीके से हल करने का तरीका नहीं पता होता है। ये सबसे मेन चीज़ ये होता है कि हम लोगों को भ्रम में नहीं रहना कि ऐसे जो बोल रहा है ना यूट्यूब पर कि कोई 60 अटेम्प्ट करके आ रहा है, 65 अटेम्प्ट कर रहा है, बस इतना अटेम्प्ट हो रहा है लड़कों से। तो इस भ्रम में मत रहना, ये हमेशा टारगेट को थोड़ा ऊंचा रखिए। क्योंकि देखिए, एक आर्चरी जो होता है ना, आर्चरी मतलब तीरंदाजी। तो तीरंदाजी जब अपने फोकस को मतलब जो जहाँ पर निशाना लगाना होता है वो उससे थोड़ा ऊपर बार करता है, ताकि वो जब जिस डिस्टेंस में वो फ्लो करेगा वो जाते जाते ठीक सही निशाने पर लग जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल सामान्य समझिए, आपको 1 किलोमीटर का दौड़ है, एग्ज़ाम में ग्रुप डी का ही हम बात कर रहे हैं। अब 1 किलोमीटर दौड़ के लिए आप घर में कितना प्रैक्टिस करिएगा? अगर सिर्फ आप 1 किलोमीटर ही प्रैक्टिस करिएगा तो आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वहाँ पर। तो हमको थोड़ा ऊपर कम से कम 1.5 या 2 किलोमीटर का प्रैक्टिस करना होगा, तब ना हम 1 किलोमीटर को आराम से करेंगे। तो इसीलिए हमको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ 60-65 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसी से हमको एक बड़ा टारगेट लेके चलना है। बड़ा टारगेट मतलब कम से कम हमसे जितना हो सके पॉजिटिव वे में 70-80 हमको बस एक अच्छा नंबर लाना है बस। क्योंकि देखिए, 65 नंबर लाते हैं, मेरिट से अगर 1-2 नंबर के लिए छट जाते हैं तो इससे बड़ा दुख अब क्या बोले। चलिए छोड़िए, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सामान्य बातों का ध्यान रखना होगा। इसमें 4 चीज़ों का मुख्य ध्यान रखना होगा। सबसे पहले है कि मन को शांत रखना। मन को शांत रखना इसका मतलब ये है कि देखिए, एग्ज़ाम हॉल में जब भी आप जाते हैं तो हड़बड़ाइए नहीं, मतलब एकदम दिमाग को इस तरह शांत रखिए कि आप एग्ज़ाम देने आए ही नहीं हैं। बस इस तरह रहिए कि बस मतलब एकदम आप फ्री है। क्योंकि देखिए, दिमाग पर आप अगर जितना लोड डालिएगा ना उतना उस टाइम मतलब हैंग करेगा। क्योंकि परीक्षा हॉल एक ऐसा मतलब खतरनाक जगह होता है जहाँ पर आपका दिमाग कभी भी 100% काम नहीं करता है। अच्छा, दूसरा नंबर पर होता है कि अपने अंदर के दबाव को अपने ऊपर हावी मत होने देना। तो ये दबाव क्या होता है? देखिए, दबाव एक तो है कि आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, फैमिली प्रेशर, वही आसपास के लोगों का प्रेशर, इतना दिन से पढ़ रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ा दबाव अभी इस ग्रुप डी में किसका होगा पता है? जिसका ये लास्ट एग्ज़ाम है। अब देखिए, लास्ट एग्ज़ाम है मतलब एक तो ये है कि वो सबसे बड़ा उसके मन में ये बात चलता रहेगा कि यही मेरा आखिरी एग्ज़ाम है, अगर इसको हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आगे क्या करेंगे पता नहीं, इस तरह। तो उसको दबाव को अपने अंदर आने ही मत देना। क्योंकि देखो, अगर दबाव को आपने ले लिया तो ऑटोमेटिक ये है कि आपका एग्ज़ाम खराब जाएगा। अच्छा, तीसरा नंबर पे पूरा फोकस अपने परीक्षा पर रखना। इधर उधर मत देखिए आपके आस पड़ोस वाला क्या कर रहा है, कोई इन्विजिलेटर क्या कर रहा है, अगर अच्छी सुंदर दिखने वाली कोई होगी, बस इन सब को दिमाग से हटा देना है। बस अब पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पर करना है। अच्छा, चौथा जो हुआ वो है माउस को पहले इधर उधर सरका कर चेक कर ले कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि देखिए, वहाँ पर हज़ारों कंप्यूटर रहते हैं, पता नहीं किसका माउस मतलब कुछ ज़्यादा काम करता है, कुछ कम काम करता है। तो आप कम से कम पहले एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले उसको थोड़ा चला कर देख लीजिए कि हाँ, मेरा एरो सही से काम कर रहा है या कि नहीं। क्योंकि देखिए, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो कई बार क्या होता है कि आप पहले एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक नहीं होता है। तो इस तरह से समय का दिक्कत हो जाता है, और फिर बाद में तो वो ठीक करने वाला कोई आएगा नहीं, और अगर आएगा भी तो आपका परीक्षा में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही इन सब का अच्छे से ध्यान रख लिया। अब आते हैं प्रश्नों को हल करने का जो सही तरीका होता है। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर पर होता है यथासंभव प्रश्न को हल करते समय थोड़ा तेज़ी दिखाना। देखिए, आप ऐसे नहीं है कि बस बना रहे हैं, हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा फुर्ती रखिए वहाँ पर। कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसका थोड़ा मतलब तेज़ी से मतलब कैलकुलेशन वगैरह जो है उसको थोड़ा फास्ट करना सीखिए। क्वेश्चन देखिए, आप घर में जब बनाते हैं ना, जैसे मान लेते हैं हम कुछ भी टेस्ट का ग्रेडर, टेस्ट बुक का बनाते हैं, तो वहाँ पर जो थीम रहता है ना मोबाइल का, तो वहाँ पर जैसे हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद दूसरा को जाने के लिए हम बस उंगली से उसको स्वाइप कर देते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा थोड़ी होता है। माउस को नीचे आओ, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करो, तब जाके आपको दूसरा क्वेश्चन मिलता है। तो इसमें समय जाता है ना, इसलिए भ्रम में नहीं रहिए कि हम घर में 40
मिनट में बना देते थे, यहाँ भी बना देंगे। एग्ज़ाम हॉल में ऑटोमेटिकली भले ही 1.5 घंटा रहता है, लेकिन कभी लगता नहीं है कि 1.5 घंटा ही दिया था। हर समय लगता है यही कि नहीं, 1.5 घंटा नहीं दिया था। अच्छा, दूसरा नंबर पर प्रश्न को छोड़ने की कला होना, ये बहुत बहुत मेन चीज़ है। देखिए, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये कला भी आना चाहिए कि कौन से प्रश्न को हमें छोड़ना है, छोड़ना है, एकदम छोड़ना नहीं, पहले छोड़ना है, बाद में अगर बने तो बनाना है, नहीं तो फिर छोड़ देना है। तो वैसा बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। मान लीजिए कि 5-6 वो सीटिंग अरेंजमेंट रहा एग्ज़ाम हॉल में। अच्छा, उस सीटिंग अरेंजमेंट में आपको देखना है कि ये सीटिंग अरेंजमेंट छोटा है कि बड़ा है कि कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड। बस थोड़ा एक बार पढ़ लेना है कि हमसे एक बार में बनेगा कि नहीं बनेगा, कि कभी नहीं बनेगा। तो बस अगर देख लेना हाँ कि बन जाएगा तो पहले एक बार बना लो और आगे बढ़ जाओ, और नहीं बनता तो फिर इसको स्किप करो। ऐसा कुछ मैथ के भी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे कि बना तो बना, नहीं तो नहीं बना। तो इस तरह के क्वेश्चन को बस छोड़ देना। और बहुत सारे जीके के क्वेश्चन भी रहेंगे डाउटफुल वाले। तो प्रश्न को छोड़ने की कला होना बहुत मेन चीज़ होता है। अच्छा, तीसरा नंबर होता है कि स्मार्ट तरीका से प्रश्न को बनाना। देखिए, स्मार्ट तरीका से प्रश्न को बनाना मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन रहा, ठीक, वो बहुत कैलकुलेटिव बन रहा है, लेकिन देखिए एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन बनाता है ना, वो भी पढ़ा लिखा ही होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि आपको जो मन सो दे देगा। वो ऑप्शन इस तरह रखेगा ना कि आपको, जब कैलकुलेटिव ज़्यादा वाला प्रश्न रहेगा ना, तो ऑप्शन ऐसा रहेगा कि 4 गो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। अब मान लीजिए कोई आपको थोड़ा बड़ा कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन मिल गया, तो आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब सॉल्व कर रहे हैं, मान लो उसका आंसर परसेंटेज में है कि 33.8%, 37.2%, 40.3%। तो इस तरह आप जब उसको लास्ट पेज पर आ जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, तो आपको देखना है कि हाँ किससे डिवाइडेड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि नहीं, ये तो बस 37 का मल्टीपल हो रहा है कुछ इधर अंदाजे में लगाने से। तो उसमें आपको फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आप बस वहीं देख लीजिए ऑप्शन में हाँ है 37 है, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है वो बहुत दूर दूर है। बस टिक करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि इसमें अगर आप 10 सेकंड 20 सेकंड भी एक क्वेश्चन में बचा लेते हैं ना, तो बहुत आपका लास्ट में काम आए। परीक्षा हाल में सबसे मेन होता है समय को बचाना। आप जितना बचा सकते हैं आपके लिए उतना प्रॉफिट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो बहुत ज़्यादा समय की मांग करता है, तो वो उसको आप लास्ट में बना लेना। अच्छा, तुक्का मारने का सही तरीका 4th नंबर पर है ये हमारा। देखिए, एग्ज़ाम हॉल में वैसे तो तुक्का पढ़े लिखे लोग भी मारते हैं, जिसका अच्छा तैयारी रहता है, और जो तैयारी नहीं रहता उसका तो छोड़ दीजिए, लेकिन हम जिसका अच्छा तैयारी है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, तुक्का ऐसा नहीं है कि आप अंदाजे जो मन में आया सो मार दिए। तुक्का ये होता है कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन है, और तुक्का देखिए मैथ रीजनिंग में कभी तुक्का नहीं मारिए, क्योंकि ये 99% होता है कि गलती होगा। तुक्का जो होता है वो जीके जीएस करंट अफेयर में काम करता है। वो हम प्योर तुक्का मारने के लिए कभी नहीं कहेंगे किसी को भी। देखिए, ये होता है कि आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आपको लग रहा है कि ये होगा या ये होगा। आपको देखिए हमेशा 2 क्वेश्चन पर आपको डाउट होगा, तो उसमें से आपको जो पहले आपको मन जो आवाज़ देगा ना, बस आप उस पर क्लिक कर देना। बहुत ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपका मन आवाज़ इसीलिए उसको दे रहा है क्योंकि आप लाइफ में कभी ना कभी उसको पढ़े होंगे। तो बस सिंपल सा बात है कि आपको जो 50-50 डाउट होगा बस उसी को मारना, बाकी छोड़ देना। अच्छा, 5 नंबर पॉइंट ये है, समय का अच्छे से ध्यान रखना। आप क्वेश्चन बना रहे हैं बस अपने मौज में जी रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बीच बीच में आपको कम से कम टाइम भी देखना है कि हाँ हम 40 क्वेश्चन बनाएं, मेरा बस अभी भी 50 मिनट बचा हुआ है, कि मेरा इतना बचा हुआ है। तो इस तरह देखना है कि नहीं, मेरा पास समय है। क्योंकि देखिए, आप समय नहीं देखिएगा, आप मौज में बनाते रहिएगा ना, तो देखना कि 70 मिनट भी हो, 70 मिनट पार हो गया और आप अभी 40 ही क्वेश्चन बना रहे हैं, और फिर बाकी जो बचा है 20 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन बनाने हैं। तो ऐसे आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए समय का सबसे अच्छे से ध्यान रखना। चलिए, अब जो इससे भी अच्छा चीज़ है उसको हम देखते हैं कि परीक्षा बिगाड़ने वाले कुछ चीज़ जिसका अत्यंत ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला होता है ईगो। ईगो ये होता है कि देखो, आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, मैथ हो या रीजनिंग हो, एक बार बना लिए, नहीं बना, फिर आप उसको ट्राई किए, नहीं बना, आप ईगो में अड़ गए कि नहीं हम इसको बनाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ईगो नहीं रखना, नहीं तो ईगो आपका बर्बाद करके छोड़ देगा। आप एक बार बना लिए, नहीं बना, आप उसको छोड़ दीजिए।
अगर लास्ट में समय बचता है तो आप उस पर ईगो अपना दिखाइए ना, जितना मन उतना ईगो दिखाइए, आपके पास भरपूर टाइम पड़ा रहेगा। लेकिन पहले आप अगर ईगो में अड़ गए ना तो फिर समझो हो गया, खेला ख़त्म। दूसरा बात होता है कि गलतफहमी ये होता है कि मतलब आप एक अलग दिमाग लेके एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठे हैं। आपको दिमाग में पहले से ही मतलब समाज में या फिर आपके दोस्तों ने या फिर आपके जो है भर दिया है कि नहीं इतना नंबर पे लाना ही होगा चाहे कुछ भी हो। जैसे कि आप ये सोच के जाएंगे प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गया था 82, तो हमको कम से कम 80 नंबर लाना ही होगा। देखिए प्रीवियस ईयर में क्या आ गया कुछ गया, हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना तो ये कभी दिमाग में मत रखिए कि हमको इतना ही अटेम्प्ट करना है। देखिए एग्ज़ाम हॉल में अटेम्प्ट जो भी होता है ना वो क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है। आप पेपर अगर आपका डिफ़िकल्ट आ गया तो वहाँ पर अच्छा बंदा भी वहाँ पर घायल हो सकता है। मतलब देखिए अगर इजी पेपर मिला तो सब कोई 90 95 100 मार देगा, लेकिन जब भी पेपर टफ आएगा ना तो वहीं पर 80 मारने में आपको मतलब बहुत ये हो जाएगा। तो इसलिए ये दिमाग में कभी मत रखना कि हमको 80 अटेम्प्ट करना ही करना है, 90 अटेम्प्ट करना ही करना है क्योंकि पिछला बार कट ऑफ 82 गया था। ये मत समझिए कि कट ऑफ जो है वो निर्भर करता है कि इस बार के स्टूडेंट कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो पेपर जैसा रहेगा उसी तरह परफॉर्मेंस होगा ना मतलब स्टूडेंट्स का। तो यही बात है, गलत फहमी मत रखिए। हाँ ये चीज़ है कि आप जितना हो सके उतना अच्छा से क्वेश्चन जो बन सके बनाना, उसको बनाना चाहिए। और फिर आते हैं 3 नंबर पर जो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ख़राब चीज़ है। जैसे कि देखिए घर में हम लोग टेस्ट मारते हैं, टेक्स्ट बुक ग्रेडर वगैरह वगैरह से टेक्स्ट बुक में मारते हैं, अरे 40 मिनट में बना देते हैं हम पूरा सेट। ग्रेड अप में 50 मिनट में बना देते हैं हम, 40 मिनट बचा रहता है। एक घर में टेस्ट मारना और वहाँ पर टेस्ट मारना आसमान ज़मीन का फ़र्क रहता है। घर में आपका 90 नंबर आता है ना तो वहाँ पर आप 80 लाने में मतलब रो पड़ोगे। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि देखो घर में हम लोग कब टेस्ट मारते हैं, जब हम लोग का फुल मूड होता है कि हाँ चलो एक सेट मार लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जो 90 मिनट रहता है ना वो 90 मिनट में आपकी सिचुएशन में है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उस टाइम मान लीजिए जिस 90 मिनट में आपको एग्ज़ाम देना है उस टाइम आपका सर दर्द कर रहा है, आपका पेट दर्द कर रहा है, आपका दिमाग मतलब दर्द कर रहा है, कुछ भी मतलब आपको मतलब मेंटल स्टेबिलिटी या फिर फिजिकल स्टेबिलिटी सही नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एग्ज़ाम देना है मतलब देना है। तो और दूसरा है कि एग्ज़ाम हॉल में ऑटोमेटिकली दिमाग 100% काम कभी करता ही नहीं है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि अरे घर में हम 90 लाते थे, घर में 90 लाएंगे लाते हैं हम एग्ज़ाम हॉल में आराम से एकदम ला देंगे। ओवर कॉन्फिडेंस को कभी मतलब दिमाग में ये मत रखना कि हम घर में कितना लाते थे, आप एग्ज़ाम हॉल में लाओ ना। तो असली शेर वो नहीं होता है जो घर में मतलब दहाड़ता है, असली शेर वो होता है जो मैदान में दहाड़ता है। अच्छा अब एक यहीं पर हम सेशन ख़त्म करने से पहले कुछ और चीज़ बताना चाहते हैं। देखिए आप कितना पढ़े कितना मेहनत किए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम में वो 90 मिनट अगर आपका सही से नहीं गया ना तो मतलब देखिए दुनिया जो है वो सक्सेस लोगों पीछे भागती है। आप चाहे मतलब देखिए दो मान लीजिए दो लड़का है, मतलब दो स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट सिर्फ मतलब बकचोदी करता है, इधर उधर घूमता है, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं करता है गलत काम, लेकिन वो सफल हो जाता है। और एक बंदा है जो पूरा टाइम अपना फुल फोकस पढ़ाई पर रखता है लेकिन वो सफल नहीं होता है। तो पता है दुनिया किसको वैल्यू देगी? उसको देगी। तुमको नहीं देगा कि तुम 24 घंटा पढ़ता था भले ही सफल नहीं हुआ, तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ता उनसे। बस तुम सफल नहीं हुए मतलब तुम घर के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे थे। दुनिया बस सक्सेस लोगों के पीछे भागती है, उनको फेल्योर से कोई मतलब ही नहीं है। और एक चीज़ देखिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हम लोगों का योगदान नहीं है, इसमें हमारे परिवार के भी योगदान है। और हम लोगों से ज़्यादा आस हम लोगों के माता पिता का होता है कि चलो बच्चे के पीछे हम लोग कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यही है कि हम लोग जो होते हैं फेल्योर से डर नहीं लगता, बस माँ बाप के सपने टूटने से डर लगता है, उनका उम्मीद टूटने से डर लगता है।
ठीक है, सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर जहाँ पर अच्छा लगा एक कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद।